यस पीपल, हाउ यू ऑल, सभी को मेरा प्रणाम। आई होप गाइज ईच वन ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट 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 इन योर लाइफ। सो यारो, हम लोगों ने क्या किया था लास्ट चैप्टर में, मतलब शुरू कर दिया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाला चैप्टर। और जहां पर मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको कंपनी के तरीके से अगर बिजनेस करना होगा, अगर आपको कंपनी के तरीके से बिजनेस करना होगा तो क्या है बच्चों, 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप है बच्चों प्रमोशन ऑफ द कंपनी। प्रमोशन ऑफ द कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि अपनी कंपनी को मार्केटिंग करना है। अरे प्रमोशन ऑफ द कंपनी मतलब टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। कंपनी बनाने के लिए जितनी भी नेसेसरी स्टेप है बच्चों, उन सारे स्टेप को लेना ही प्रमोशन बोला जाता है। यस और नो? अच्छा, जो इंसान ये स्टेप लेता है नेसेसरी, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं प्रमोटर्स। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रमोटर्स, राइट? बोले यस और नो। अब क्वेश्चन आता है सर, प्रमोटर मतलब कौन? प्रमोटर मतलब कौन? तो अगर मैं बोलूं कंपनी एक्ट 2013 में तो प्रमोटर को डिफाइन किया है। देखो, कंपनी एक्ट 2013 में बच्चों प्रमोटर को डिफाइन किया है, लेकिन कंपनी एक्ट 1956 में क्या प्रमोटर को डिफाइन किया गया था क्या? सर, कंपनी एक्ट 1956 में प्रमोटर को डिफाइन नहीं किया गया था, इसलिए वहां पे ये बोला गया था इट्स अ टर्म ऑफ बिजनेस, इट इज नॉट टर्म ऑफ लॉ। प्रमोटर ये जो शब्द है ना, ये लॉ का शब्द नहीं है। प्रमोटर ये शब्द बिजनेस का है। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट इवन, मतलब लॉ डज नॉट डिफाइन एंड नॉट इवन पॉसिबल टू डिफाइन द फंक्शन ऑफ प्रमोटर एंड हु इज प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये लॉ डिफाइन कर ही नहीं सकता है। बोले तो ये तो एक कॉमन पार्लेंस में तुमको समझना पड़ेगा कि भाई साहब पेपल का प्रमोटर कौन था? सर इलॉन मस्क था। सर स्पेसएक्स का कौन है? इलॉन मस्क है। माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? बिल गेट्स है। सर एप्पल का कौन है? क्या नाम है? स्टीव जॉब है। तो बोलने का मतलब सर रिलायंस का कौन है? तुम बोलते हो सर मुकेश अंबानी है। अरे ऐसा कैसा? सुनना, आज के डेट में कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से मैं डिफाइन करूँ ना तो नाम आ जाएगा उनका, लेकिन समझना हम लोगों को और लगता है कि धीरूभाई अंबानी ने क्या किया था, रिलायंस को बनाया। नहीं, उन्होंने तो किसी और के बिजनेस को टेक ओवर किया था बच्चों। किसी और का बिजनेस था जिसको रिलायंस ने टेक ओवर किया था धीरूभाई अंबानी एंड चंपकलाल दमानी ने। आर यू गाइस क्लियर? यस। तो कहना है बच्चों, द पर्सन हु टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी आर कॉल्ड एज प्रमोटर। सर एक कंपनी सेक्रेटरी भी तो स्टेप लेता है, वो आपके बिहाफ में डॉक्यूमेंट फाइल करता है, वो सारा स्टेप लेता है। क्या सर वो भी प्रमोटर है? अरे नहीं बेटा, उसको हम लोग प्रमोटर नहीं बोलेंगे बिकॉज ही इज एक्टिंग इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी। उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी कंपनी जगे या मरे, तुम प्रॉफिट में हो तुम लॉस में हो, उसका इंटरेस्ट ये है कि उसको कंपनी बना के देना है और बच्चों उसको उस चीज का पैसा मिल रहा है। आर यू गाइस क्लियर? एकदम आराम से बोलो यस और नो। यस। तो सर यानी इन शॉर्ट, जो इंसान इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में हिस्सा लेता है क्या वही प्रमोटर कहलाता है? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हम तो बोलते हैं द पर्सन जिसके दिमाग में आइडिया आता है, जो नेसेसरी स्टेप लेता है इनकॉर्पोरेशन के लिए, सर वो प्रमोटर होता है। लेकिन एक डिसाइडेड केस लॉ जहां पे ये बोला, अगर किसी ने बहुत कम रोल भी प्ले किया होगा ना किसमें, इनकॉर्पोरेशन से लेके, तो क्या उसको प्रमोटर बोला जाएगा? हाँ बेटा, उसको भी प्रमोटर बोला जाएगा, उसको भी प्रमोटर बोला जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है। यस और नो गाइस, यस और नो, जल्दी बताओ। उसके बाद में हमने प्रमोशन से लेके बेसिक आइडिया डिस्कस कर लिया था कि जब आप प्रमोशन करते हो, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, आपको क्या क्या नेसेसरी स्टेप लेना पड़ता है और क्या क्या क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों एक प्रमोटर को टैकल करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वेरी सिंपल। उसके बाद में हमने देखा कि सर जो प्रमोटर होता है ना, उसको कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया है, भले 1956 में उसको डिफाइन किया है या नहीं किया है। तो सर कौन होता है प्रमोटर? मैंने आपको बोला था प्रमोटर मतलब बच्चों द पर्सन जिसका नाम क्या दिया है, पर्सन जिसका नाम कहां पे दिया है बच्चों, उसका नाम दिया है एक तो आपकी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में या फिर एनुअल रिटर्न में। आर यू गाइस क्लियर? यस और नो? एनुअल रिटर्न एमजीटी 7 60 डेज में फाइल करना पड़ता है आरओसी को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजीएम। ठीक है। सेकंड बच्चों, जो कंपनी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्टली करे इनडायरेक्टली करे, एज अ शेयर होल्डर करे, एज अ डायरेक्टर करे, और अदरवाइज का मैंने आपको डिटेल इंटरप्रिटेशन बताई थी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके बोलने पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट, कहने से आज रतन टाटा जी, कहने से साइरस मिस्त्री आने के बाद में भी अगर रतन टाटा जी ने कुछ बोला तो उसको प्रायोरिटी दी जाती थी, तो क्या सर वो प्रमोटर के डेफिनेशन में आते हैं? आंसर इज यस। ये बच्चों कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 2 क्लॉज 69 में हम लोगों ने क्या किया, प्रमोटर को डिफाइन किया। बोलो यस और नो? अब सुनना, जो पहला सिचुएशन था ना, वहां पे तुमको आइडेंटिफाई हो जाएगा हु इज प्रमोटर, हु इज प्रमोटर, क्योंकि यार उसका नाम एक तो प्रोस्पेक्टस में, एनुअल रिटर्न में, यहाँ पे तो कंपनी चिक चिक के बोल रही है कि हमारे ये प्रमोटर है, लेकिन मैंने बताया था इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द सेकंड एंड द थर्ड पॉइंट
कि सर किसका कंट्रोल है, शेयर होल्डर डायरेक्टर का तो समझ में आता है, अदरवाइज जो लिखा है ना वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वहां पे तुम लोगों को अपना दिमाग लगाना है। मैं बोलता हूँ जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को पर्सनली पूछते हैं कि इज देयर एनीवन जिसके हिसाब से कंपनी चलती है। अगर वो बोल रहे नहीं सर ऐसा कोई नहीं, क्योंकि हम लोग भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमारी भी तो लिमिटेशन होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में, तो उन लोगों से हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, ये ले लेते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिस्क्लेमर ले लेते हैं, या बोलो एक और ये लेते हैं, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि देयर इज नो अदर पर्सन कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सो एट द एंड बच्चों आपके साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल, बोलो यस और नो। यस, तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक कि सब प्रमोटर जो है ना उसकी लीगल पोजीशन क्या है कंपनी में, उसकी लीगल पोजीशन क्या है। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, सर क्या प्रमोटर हमारी कंपनी में एजेंट होता है, प्रमोटर कंपनी का एजेंट होता है क्या? आंसर इज नो। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? अरे सी वेरी सिंपल, मैं एक कंपनी मतलब एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, कंपनी को बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, कंपनी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है तो मैं एजेंट कैसे बना? याद करो वो दिन जो फाउंडेशन या सीईटी में तुम लोगों ने पढ़ा था, सीएसईटी में एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर हमने क्या बोला था, एक बंदा प्रिंसिपल है बराबर, प्रिंसिपल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे थर्ड पर्सन के साथ में कांटेक्ट करे, तो अपने हाथ के नीचे वो क्या करता है, एजेंट को अपॉइंट करता है। एजेंट जो होता है सर वो माइनर भी हो सकता है और एजेंट जो है वो मेजर भी हो सकता है। एजेंट क्या करता है, एजेंट थर्ड पर्सन को अपनी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है कि भाई मैं इसके बिहाफ में आपका ये काम करके दे रहा हूँ, यस और नो, मैं इनके बिहाफ में आपसे बात कर रहा हूँ, बोलो है ना। ये होता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। अगर एजेंट से कुछ गलती हुई तो उसके लिए एजेंट लायबल रहेगा या प्रिंसिपल? सर उसके लिए प्रिंसिपल लायबल रहेगा। अगर आप बोल रहे हो कि भाई साहब कंपनी का जो प्रमोटर है, प्रमोटर जो है कंपनी का वो कौन है, एजेंट है, अरे सुनो अभी तक कंपनी बनी ही नहीं है तो आप कहां से एजेंट बने, मतलब तुम ऐसे इंसान के एजेंट हो जो अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो आंसर इज बिफोर इनकॉर्पोरेशन, बिफोर इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर इज नॉट एजेंट ऑफ द कंपनी। अच्छा सर ट्रस्टी तो होगा ना प्रमोटर, ट्रस्टी तो होगा ना, सुनना बच्चों, ट्रस्टी भी नहीं होगा बिफोर इनकॉर्पोरेशन, अरे कुछ एग्जिस्टेंस में है ही नहीं तो आप कैसे बोलोगे आप ट्रस्टी हो। तो प्रमोटर इज नीदर एजेंट नॉर ट्रस्टी बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। वेरी सिंपल, यहां पे पढ़ो, while the accurate description of the promoter may be difficult, his legal position is quite क्या बोला है, quite clear. A promoter neither agent nor a trustee for the company because it is not in existence. Existence में नहीं है। तो सर प्रमोटर कौन होता है, उसकी पोजीशन क्या है बच्चों? ही ऑक्यूपाई द फ्यूडिशरी पोजीशन, फ्यूडिशरी मतलब रिलेशन ऑफ ट्रस्ट, म्यूचुअल फेथ एंड इंटरेस्ट होता है। मतलब प्रमोटर कंपनी के लिए अच्छा काम करेगा, प्रमोटर कभी किसी को फंसाएगा नहीं, प्रमोटर कंपनी के बारे में अच्छा सोचेगा, ये एक रिलेशन होता है। यस और नो? मतलब मैं गया मुकेश अंबानी के सामने, मैंने बोला सर ऐसी ऐसी कंपनी खोलना है, मुझे एजुकेशन सिस्टम में रिवैल्यूएशन मतलब क्या करना है बच्चों, ऑल टुगेदर एजुकेशन सिस्टम को रिवैल्यूएशन करना है, मुझे चेंज करके रखना है एजुकेशन सिस्टम को। लेकिन मेरा मकसद ये था कि कोई मुझे एजुकेशन का सिस्टम चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ मुकेश अंबानी से पैसा हड़पना है और यहाँ से भाग जाना है। तो फिर ये गलत हो गया। मतलब आप यहाँ पर प्रोमोटर, बीइंग अ प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, आपकी फिड्यूसरी कैपेसिटी होती है, आपकी एक क्या बोल सकते हैं हम, आप बोनाफाइड इंटरेस्ट में काम करोगे, किसके लिए, कंपनी के लिए, और जो लोग पैसा डाल रहे हो कंपनी में उसके लिए। आर यू गाइस क्लियर, यस और नो? सो यहाँ तक बहुत 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 वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, राइट। यहाँ पे लिखा है इज नॉट नीदर एजेंट, ना ही वो एजेंट है ना ही वो ट्रस्टी है फॉर द कंपनी, बिकॉज कंपनी इज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस, कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, बट ही ऑक्यूपाई अ फ्यूडिशरी पोजीशन इन रिलेशन टू कंपनी एंड देयरफॉर इट रिक्वायर फुल डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट फैक्ट। इसलिए बच्चों उसको सारी बातें सही सही बतानी पड़ेगी। जैसे मुझे मुकेश अंबानी के सामने गया या मैं आपसे भी पैसा ले रहा हूँ तो मुझे सारी सही बातें आप लोगों को बतानी पड़ेगी। यस और नो? यस, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट मेड, इसके बारे में बात करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चों, कंपनी अभी बनी नहीं है, क्या फिर भी मैं एज एजेंट बोल के काम कर रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यस और नो? प्रपोज कंपनी, सो बट अ प्रमोटर सुओमोटो, प्रमोटर क्या बोला है बच्चों, सुओमोटो एक्टेड एज अ एजेंट ऑफ प्रपोज कंपनी। प्रपोज कंपनी लिखा है, क्या लिखा है, प्रपोज मतलब जो कंपनी अभी बननी बाकी है, आप उसके एज अ एजेंट बोल के काम कर रहे हो। ओके, आप क्या करते हो, देखो कंपनी बनने के पहले क्या ना, से आप काफी सारे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट करते हो। सर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ, जो मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ और कंपनी के बिहाफ में कर रहा हूँ,
कि जैसे भी कंपनी बन जाएगी ना, ये इस कॉन्ट्रैक्ट के फायदे कंपनी को मिले। इस कॉन्ट्रैक्ट के फायदे किसको मिले? कंपनी को। से फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑफिस रेंट पे ले लिया जहां पे मुझे मेरे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस दिखाना है। अब कंपनी तो बनी नहीं, मैंने इनिशियली मेरे नाम पे रेंट पे प्रॉपर्टी ले ली, राइट। आगे मैं वो कंपनी को रेंट पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुका हूँ। आपको नहीं लगता आप सीएस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हो कि भाई साहब देखो मैं आप मुझे कंपनी बना के दे दो, राइट। और क्या होगा, जैसे ही कंपनी बन जाएगी मैं आपको पैसे दे दूंगा, यस और नो। तो आप प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, yes or no? Yes. So we sign the pre-incorporation contract, okay, with third party on behalf of company and which is not at into existence. Therefore जैसे ही बच्चों क्या हो जाएगी, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी ना, और कंपनी उस एक्ट को क्या कर देंगी, रेक्टिफाई कर लेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म कर लेगी। और वैसे जैसे ही कंपनी ने रेक्टिफाई कर लिया, नाउ प्रोमोटर इज फ्री फ्रॉम हिज लायबिलिटी, प्रोमोटर इज फ्री फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द लॉ ऑफ एजेंसी एंड द लॉ ऑफ, क्या ना ऐसे बच्चों, ट्रस्ट थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर प्रमोटर जो है ना, ये सुओ मोटो एक्ट कर सकता है एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। सर कैसे? जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि हमने समझो एक्वायर किया, होल्ड किया किसी प्रॉपर्टी को, किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी के लिए हमने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करके रखा, जैसे ही कंपनी बनेगी ये प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफर कर दोगे। अब मानो प्लस क्या हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी आपकी रजिस्टर हो गई, तो आप जो ये प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दोगे बच्चों कंपनी के लिए, बोलो यस और नो? यस। तो यहाँ पे इन शॉर्ट बोलना क्या, प्रमोटर इज नीदर एजेंट नॉर अ ट्रस्टी बट ही स्टैंड इन द फ्यूडिशरी कैपेसिटी, राइट। उसके बाद में बट अ प्रमोटर कैन बी सुओ मोटो एजेंट और ट्रस्टी ऑफ प्रपोज कंपनी, यस और नो, ऑफ प्रपोज कंपनी। ये बात आप लोगों को लिखना पड़ेगा, वेरी सिंपल, यस। सर इट इज अ ड्यूटी ऑफ प्रमोटर, बच्चों ड्यूटी है प्रमोटर का, वो कभी भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न ना करे। क्या नहीं करे बच्चों? सीक्रेट प्रॉफिट अर्न ना करे। सर सीक्रेट प्रॉफिट में बच्चों मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मानो मेरा घर है, अब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, तो कंपनी को क्या हुआ, एक्चुअली प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला मैं मेरा घर ही कंपनी को क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। मैं मेरा घर ही कंपनी को सेल करता हूँ। अब जो मेरे घर की वैल्यूएशन है, ठीक है ना, वो है से फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस, ओके। और मैं कंपनी को सेल कर रहा हूँ उसको कितना, 70 लाख रुपीस। क्या मैं यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? यस सर, आप 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ये अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है। अगर मैं इसका डिस्क्लोजर बाकी लोगों को बता देता हूँ कि देखो ये मेरी प्रॉपर्टी थी और मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी में 50 लाख का, मेरा उसका वैल्यूएशन 70 लाख में कंपनी को देना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लोगों को ये बताते नहीं हो कि आप 20 लाख रुपीस अर्न कर रहे हो और आप प्रॉपर्टी को सेल कर दो, ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। सो ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला है, इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर नॉट टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना अलाउ है बच्चों, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करना अलाउ नहीं है। एंड ही इज अकाउंटेबल एंड आंसरेबल। बच्चों अगर वो क्या कर लेता है, सीक्रेट प्रॉफिट कमा भी लेता है, तो वो अकाउंटेबल है, वो आंसरेबल है। और बच्चों आगे मैं बताऊंगा अगर ऐसे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल विथ कंपनी, राइट। सो प्रमोटर स्टैंड इन द फ्यूडिशरी कैपेसिटी, प्रमोटर स्टैंड इन द फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, किसके लिए बच्चों, फॉर कंपनी एंड दोज पर्सन हु इंड्यूस एंड कन्विंस टू बिकम अ शेयर होल्डर। और उन लोगों के लिए भी जो कंपनी में शेयर होल्डर बनने वाले हैं, जिन लोगों को मैंने क्या किया है, इंड्यूस किया है कि तुम मेरे कंपनी में क्या करो, पैसा लगाओ। तो वेरी सिंपल, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज लीगल पोजीशन, तो पहले लिखना प्रमोटर इज नीदर एजेंट नॉर अ ट्रस्टी बिकॉज कंपनी नॉट इन एग्जिस्टेंट बट ही सुओ मोटो कैन एक्ट एज अ एजेंट और द ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज कंपनी वन द कंपनी इनकॉर्पोरेट। कहना है बच्चों, उसने जो भी कर्म किए हैं, जो भी उसने एक्ट किया है एज ए एजेंट और एज अ ट्रस्टी, वो सारे कंपनी को हैंड ओवर किए जाएंगे। उसके बाद में इट इज अ ड्यूटी ऑफ प्रमोटर नॉट टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट एंड प्रमोटर स्टैंड इन द फ्यूडिशरी रिलेशनशिप फॉर द कंपनी एज वेल एज द इंटेंडेड शेयर होल्डर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ पे बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। अब इसको भी हम लोग एक बार कवर कर लेंगे हमारे नोट से। सो यहां पर आते हैं बच्चों हम लोग ड्यूटीज, रेमेडीज, लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर। ये देखो आपके एग्जैक्ट नोट्स यहाँ पे भी बन चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, वाइल accurate description of the promoter is may be difficult and its legal position is quite clear,
अ प्रमोटर नीदर एजेंट नॉर ट्रस्टी ऑफ द कंपनी बिकॉज कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है। ए प्रमोटर ऑक्यूपाई विच पोजीशन बच्चों, fiduciary position in relation to company and therefore required to make full disclosure of the relevant fact including the profit he made. Yes or no? Yes. A promoter can't make any secret profit. देखो वो secret profit कमा सकता है? नहीं कमा सकता है। वो profit कमा सकता है, secret profit नहीं कमा सकता है at the cost of company, at the expense of the company, and the most important thing, if he does make a secret profit, अगर वो secret profit कमाता है, क्या कहते हैं, then the disregard this rule, company can compel him, कंपनी उसको कंपेल कर सकती है कि वो क्या करे बच्चों, सरेंडर करे, वो सीक्रेट प्रॉफिट्स रिटर्न करे। यस और नो? यस सर। तो ये हो गया बच्चों आपका लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर, एकदम आराम से। नेक्स्ट, अब बच्चों क्वेश्चन आता है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट देखो, कंपनी बनने के पहले मैंने बहुत सारे कंपनी के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट करना है बच्चों। देखो कंपनी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी के खर्चे उठा रहा हूँ कंपनी को बनाने के लिए। इसके अलावा बच्चों क्या है, मैं लोगों को कलेक्ट कर रहा हूँ, बोलो यस और नो, सब्सक्राइबर को लेके आ रहा हूँ, मैं फंड रेजिंग कर रहा हूँ, यस और नो। मैं बैंक से टाई अप कर रहा हूँ कि आप जैसे ही कंपनी बनोगे, कंपनी को क्या करोगे बच्चों, आप कंपनी को लोन दोगे। मैं प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूँ किसके बिहाफ में बच्चों, प्रपोज कंपनी के बिहाफ में। तो कहना है मैं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ कंपनी बनने के पहले। अरे कंपनी बनने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी बनने के पहले मैं कर रहा हूँ। तो क्या, अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बनने के पहले किए गए, यहाँ पे कंपनी ने हुआ बच्चों इनकॉर्पोरेशन, और ये इनकॉर्पोरेशन होने के पहले यहां से यहां तक जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल रहेंगे? आंसर इज नो। कंपनी इन कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होती है, लेकिन कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होगी कब? तो नॉर्मली मैं बता देता हूं, कंपनी नॉट लायबल फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, लायबल नहीं होती। बट अगर दो चीजें फुलफिल हो जाए तो कंपनी लायबल हो जाएगी। क्या? जो कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर ने किया था, यहां पे द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज अ वारंटेड बाय टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब क्या कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बोला था कि ये जो काम कर रहा हूं मैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कर रहा हूं, और कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगी ये कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन आपके इतने बोलने से सब कुछ नहीं होता है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, ये बात अपने कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लिखना चाहिए, राइट। सेकंड चीज, कंपनी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। और बच्चों ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कंपनी के होने के पहले बनाया, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा सर, इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करना पड़ेगा। रेटिफाई मतलब कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। वेरी सिंपल, देखो आप लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट आल्सो नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग, टू इंश्योर द सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ द कंपनी द प्रमोटर में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कंपनी। बच्चों प्रोस्पेक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो अभी एग्जिस्टेंस में आना बाकी है, राइट। एंड दिस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड एज बच्चों प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इस कॉन्ट्रैक्ट को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, द नेचर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बायलैटरल। क्या बोला है, नेचर क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का, बायलैटरल, दो लोगों के बीच में हुआ है, प्रमोटर के बीच में और थर्ड पर्सन के बीच में। लेकिन इसका फीचर क्या है बच्चों, ट्रिप्लिकेट। यस, मतलब सर यहाँ पे भले ही दो के बीच में हुआ है, लेकिन बातें तीन लोगों के बारे में हो रही, मेरे बारे में, प्रमोटर के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में और कंपनी के बारे में। ठीक है, यस और नो? यस। कंपनी इज नॉट लायबल फॉर द प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट। केशव केलनर वाले केस लॉ में डिसाइड हुआ था, कंपनी डज नॉट हैव एनी लीगल एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब कंपनी का एग्जिस्टेंस है क्या, नहीं है। इफ समवन इज नॉट having legal existence then he cannot be a party to contract। अगर वो party to contract नहीं है तो they are also not liable for the act done, right? yes or no? अब आता है बच्चों pre incorporation contract does not bind company। ये भी मैंने बता दिया, it does not bind
कंपनी। बट अंडर सर्टन एक्सेप्शन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्या ना ऐसे बच्चों, हम लोग कंपनी को लाइबल करा सकते हैं अंडर सर्टन एक्सेप्शन। वो सर्टन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है, कंपनी बिकम लाइबल फॉर प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू पेसिफिक परफॉर्मेंस देयर इज अ एक्ट कॉल्ड पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पेसिफिक परफॉर्मेंस। यस, वहां पे ये बोला है कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स अगेंस्ट द कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स against the company in respect of contract enter into by promoter on behalf of the company। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है? प्रमोटर ने किया है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये लाइन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी हैज एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेटेड टू थर्ड पार्टी। और कंपनी ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लिया बच्चों? एक्सेप्ट कर लिया है। कंपनी हैज एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी। दैट्स इट। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो इन शॉर्ट अगर ये क्वेश्चन आता है तो बेसिकली आप क्या लिखोगे? बेसिक पॉइंट्स अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला पॉइंट आपका कि भाई साहब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इनकॉर्पोरेशन के बिफोर हुआ है, ठीक है। दूसरा बात, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी हुआ है। तीसरा बात, इसके अंदर बायलैटरल है, लेकिन 3 लोगों की बात कर रहा है, फीचर है। चौथी बात, कंपनी नॉट लायबल बिकॉज कंपनी नॉट इन एग्जिस्टेंस। चौथा पॉइंट आप लिखोगे बच्चों, बट एक्सेप्शन हो जाएगा कब? अगर प्रमोटर ने कॉन्टैक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। इसके अंदर 2 बातें, वारंटेड बाय टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वारंटेड बाय टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और दूसरी बात बच्चों क्या? कंपनी ने आफ्टर इनकॉर्पोरेशन उसको एक्सेप्ट भी किया है और थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट भी किया है। वेरी सिंपल। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद आने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेरी क्लियर, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइज गाइस, नाउ द क्वेश्चन अराइज, सर प्रमोटर की कुछ ड्यूटीज भी होती है, जल्दी बताओ क्या प्रमोटर की कुछ ड्यूटीज होती है? बच्चों सबसे यूनिक कंसेप्ट है, सबसे यूनिक कंसेप्ट है, समझना। इसके ऊपर केस लॉ बनते हैं, इसके ऊपर क्या बनते हैं बच्चों? केस लॉज बनते हैं। केस लॉ क्या बोलता है? सुनना, ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग इन द जनरल सेंस, जिस तरीके से लॉ का लैंग्वेज है उस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ध्यान देना क्या बोला है। अगर मानो, देखो सी वेरी सिंपल, प्रमोटर इन द फ्यूडिशरी, अब क्या हुआ, प्रमोटर ने, मानो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, प्रमोटर ने अपनी प्रॉपर्टी किसको सेल की बच्चों? कंपनी को सेल की। अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो 50 लाख की थी, बराबर, उसका वैल्यूएशन एट ऑन डेट 50 लाख था, और मैंने वो कंपनी को कितने में सेल की? 70 लाख रुपीज में सेल की। ये वाले सिचुएशन को लेके चलते हैं और दोनों भी कंसेप्ट को समझते हैं। अब देखना, ये जो प्रॉपर्टी में 50 लाख रुपए की जो मेरे पास है, ओके, ये मैंने एक्वायर कब की? ये मैंने एक्वायर की आफ्टर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रमोशन का प्रोसेस शुरू हो गया, और कंपनी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुई है। मतलब सर प्रमोशन स्टार्टेड, लेकिन अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है क्या? कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। इन बिटवीन अगर मैं कोई प्रॉपर्टी को क्या कर रहा हूँ? एक्वायर कर रहा हूँ। किस पर्पज से? कंपनी को सेल करने के पर्पज से। मैंने 50 लाख में एक्वायर की और 70 लाख में मैं कंपनी को दे रहा हूँ, राइट। तो क्या मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ इसके पीछे? आंसर इज यस, प्रॉफिट कमा रहा है। सही बात है, अलाउ है, अलाउ है। लेकिन बच्चों ये बात मुझे बतानी पड़ेगी इंटेंडेड डायरेक्ट, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उस कंपनी और इंटेंडेड शेयर होल्डर्स को मुझे बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हाँ मैं इस ट्रांजेक्शन के पीछे 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ। अदरवाइज फिर ये वैलिड नहीं रहेगा। तो इट इज अ ड्यूटी कि आपको बताना पड़ेगा। सिंपल है, बोलो यस। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉपर्टी प्रॉफिट, कब? वैसे प्रॉफिट कमाना अलाउ है, बट विद अ प्रॉपर डिस्क्लोजर। कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट फॉरबिड द कस्टमर फ्रॉम रिसीविंग प्रॉफिट। आपको प्रमोटर लिखना था मुझे यहाँ पे, प्रमोटर फ्रॉम रिसीविंग प्रॉफिट। आपको रोकता नहीं प्रॉफिट कमाने से, लेकिन आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यस और नो? यस। नेक्स्ट आता है बच्चों,
अब ये जो प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की थी ना, ये कब एक्वायर की थी? बिफोर प्रमोशन प्रोसेस स्टार्टेड, मतलब कंपनी का तुम्हारे ख्याल भी नहीं है कंपनी बनाने का, तब आपने ये प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, मतलब ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। यस, और जब आपकी कंपनी बन रही है तब तुम क्या कर रहे हो? इस प्रॉपर्टी को कंपनी को सेल कर रहे हो, कितने में? 50 लाख। आज उसका वैल्यूएशन आप 70 लाख में सेल कर रहे हो। मतलब कहना है बच्चों, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ प्रमोटर इन नॉट इन अ फिड्यूसरी कैपेसिटी व्हेन ही एक्वायर द प्रॉपर्टी। पहला वाला केस क्या था? प्रमोटर ने जब प्रॉपर्टी को एक्वायर किया ना, वो फिड्यूसरी कैपेसिटी में था, वो प्रमोटर था। लेकिन यहाँ पे जब तुम प्रॉपर्टी को एक्वायर किए थे, बराबर, ये प्रमोशन प्रोसेस शुरू होने के पहले, तब तो तुम प्रमोटर नहीं थे ना। तब मतलब इट्स योर प्रॉपर्टी, इट्स योर प्रॉपर्टी। तो जब तुम ये प्रॉपर्टी सेल करते हो कंपनी को आफ्टर प्रमोशन प्रोसेस स्टार्टेड, या फिर मानो कंपनी बनने के बाद में, सर क्या इस पे तुम प्रॉफिट कमा सकते हो? बिल्कुल कमा सकते हो सर। ये प्रॉफिट जो कमाए रिटर्न करने की जरूरत है नहीं। सिर्फ एक चीज हमसे आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि आप बता के चलो ना कि आपने प्रॉफिट कमाया। तो दो बातें, प्रमोशन प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद में आपने प्रॉपर्टी एक्वायर किया, मतलब यू आर इन अ फिड्यूसरी कैपेसिटी व्हेन यू एक्वायर द प्रॉपर्टी। और दूसरा, प्रमोशन प्रोसेस शुरू होने के पहले ही आपने कभी तो भी प्रॉपर्टी परचेस कर ली थी, और वो प्रॉपर्टी आप कंपनी को सेल कर रहे हो ओवर वैल्यू पे। तो ऐसे वाले केस में आपको बच्चों दोनों भी केसेस में डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट प्रॉफिट इन एनी ट्रांजेक्शन एंटर इनटू बाय हिम विद द कंपनी। यहाँ पे ये जो एक्वायर की थी प्रॉपर्टी, ये खुद के लिए की थी, फॉर ओन सेल्फ की थी, ओके। और ये क्या कर रहा है? वो प्रॉपर्टी ओन सेल्फ की जो प्रॉपर्टी है, ओन प्रॉपर्टी, ये किसको सेल कर रहा है? कंपनी को। सो यहाँ पर आपको प्रॉफिट रिटर्न करने की जरूरत है क्या? नहीं है, लेकिन आपको बता के चलना पड़ेगा, बस स्टिल नीड टू डिस्क्लोज द प्रॉफिट, ओके, व्हाइल ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू कंपनी। किस किस को बताओगे सर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस कंपनी के, या फिर इंटेंडेड शेयर होल्डर्स, आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स को। सिंपल है सर। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमने हमारी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया तो ऐसे केस में हमारी लायबिलिटी क्या है? इफ यू मतलब तुम्हारा काम था बताना चाहिए, नहीं बताओगे तो तुम्हारे साथ में तीन काम हो सकते हैं। एक तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बच्चों क्या हो जाएगा? रिसाइंड हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आपको प्रॉपर्टी आपकी रिटर्न मिल जाएगी। यस और नो? यस, एज गुड एज तुम दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो एक ऑप्शन है बच्चों रिसाइन कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मैं R1 R2 एंड R3 लिख रहा हूँ, तो इसके पीछे क्या कोई लॉजिक्स है? इसके पीछे थोड़े से लॉजिक्स है। R1 R2 R3 आपको याद रखना है। क्यों सर? क्योंकि इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ये वाला, मतलब आपने प्रॉपर्टी कब एक्वायर की थी? जब आप कंपनी के साथ में क्या हो गए थे? प्रमोशन फिड्यूसरी कैपेसिटी में आ गए थे, तब आपको तीनों रेमेडी अवेलेबल है, R1 R2 R3। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी खुद के लिए परचेस की थी और वो प्रॉपर्टी आप क्या कर रहे हो बच्चों? कंपनी को सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ रेमेडी 1 एंड रेमेडी 2 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, ठीक है? सिर्फ रेमेडी 1 एंड रेमेडी 3, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना एकदम आराम से। 3 रेमेडी है। पहला तो रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो, यस और नो, एंड रिकवर योर परचेस प्राइस, और प्रॉपर्टी को रिटर्न कर दो, सिंपल। दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा क्या होता है कि तुमको ऐसा लगता है यार प्रॉपर्टी जो हमने ली ना सतीश भाई से, इस प्रॉपर्टी को रिटर्न नहीं करना है यार, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और प्राइम लोकेशन में है। एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी को रखते हैं खुद के साथ में, और क्या करते हैं, उसने जो प्रॉफिट कमाया ना सीक्रेट, उस प्रॉफिट को भी मंगाते हैं। मतलब क्या? रिटेन द प्रॉपर्टी एंड रिकवर द सीक्रेट प्रॉफिट। अब बच्चों सुनना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो सेकंड रेमेडी है ना, ये किस सिचुएशन में आपके पास अवेलेबल है? अगर वो प्रॉपर्टी कब परचेज की गई थी? प्रमोशन प्रोसेस के बीच में। प्रमोशन प्रोसेस के बीच में, तो आपको अपना प्रॉफिट रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन सर वो प्रॉपर्टी आपकी ही थी, मेरी ही प्रॉपर्टी थी, ये वाला सिचुएशन, मेरी ही प्रॉफिट थी, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। सामने वाला एक तो मुझे बोलेगा सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर, सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर, लेकिन वो मुझे ये नहीं बोल सकता है कि प्रॉफिट को रिटर्न कर, प्रॉफिट को रिटर्न कर, ये नहीं बोल सकता है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा भी था नो नीड टू रिटर्न प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल। यस सर। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है बच्चों? थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन क्लेम करो, बराबर, फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आप उसके ऊपर केस फाइल कर दो। 3 रेमेडी अवेलेबल है। सबसे पहली रेमेडी बच्चों क्या है आपके पास में? रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो। दूसरा, रिटेन द प्रॉपर्टी, एंड जो भी प्रॉफिट उसने कमाया है वो डिप्राइव हिम हिज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट उससे छीन लो। यस। और तीसरा क्या है बच्चों? अगर दोनों भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी
तो फिर आप उसके ऊपर केस फाइल करो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, किसने हमारे साथ में धोखाधड़ी किया है, किसने हमारे साथ में फ्रॉड किया है। सो आप सुनना, रेमेडी 1 एंड रेमेडी 2 एंड रेमेडी 3, ये तीनों भी रेमेडी अवेलेबल है अगर इस वाले केस में आपने प्रॉपर्टी का एक्वायर किया ड्यूरिंग प्रमोशन फेज के अंदर, अगर प्रॉपर्टी एक्वायर किया, ये तीनों रेमेडी अवेलेबल है। मतलब आप चाहो तो बोलो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, इट्स ओके, आप बोल सकते हो उसको प्रॉपर्टी तेरे को वापस नहीं मिलेगी, लेकिन जो प्रॉफिट तूने कमाया है वो प्रॉफिट रिटर्न कर। और तीसरा, अगर ये दोनों भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है बच्चों, ऐसे केस में आप उसको बोल सकते हो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो, वेरी सिंपल। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पहले से ही एक्वायर करके रखी थी प्रमोशन प्रोसेस के, तो उसमें आपके पास ये वाला राइट नहीं है। मतलब आप ज्यादा में ज्यादा उसको बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर, राइट, या कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं किया, आप बच्चों उसको ब्रीच ऑफ ड्यूटी डैमेजेस के लिए उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो, खत्म। सो ये देखो, अब मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, ये पूरा लिखा हुआ है। प्रमोटर वॉज नॉट इन फिड्यूसरी पोजिशन व्हेन ही एक्वायर द प्रॉपर्टी, जब तुमने प्रॉपर्टी एक्वायर किया तुम फिड्यूसरी पोजीशन में नहीं थे, वो सेकंड वाला केस। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बच्चों, प्रॉपर्टी हैज एक्वायर बिफोर इट्स टेक एक्टिव स्टेप फॉर प्रमोशन, प्रमोशन शुरू होने के पहले ही आपने क्या कर लिया था, प्रॉपर्टी एक्वायर किया था। तो इधर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हो, या और आप क्लेम कर सकते हो डैमेजेस के लिए, यस और नो। लेकिन हाँ, आपको प्रॉफिट रिटर्न करने की जरूरत है क्या, प्रॉफिट रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन प्रॉफिट, तुम प्रॉफिट रख सकते हो तुम्हारे साथ में, प्रॉफिट रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, प्रमोटर वाज इन अ फिड्यूसरी पोजीशन व्हेन ही एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी, प्रमोटर क्या था बच्चों, फिड्यूसरी पोजीशन में था जब वो प्रॉपर्टी को एक्वायर किया। तो ऐसे वाले केस में तीनों राइट अवेलेबल है। मतलब क्या हो सकता है, आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन भी कर सकते हो, यस, आप एक तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर लो, या फिर आप उसको बोलो कि प्रॉपर्टी तो रिटर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट रिटर्न कर दे, या फिर ये दोनों भी अवेलेबल नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट में डैमेजेस के लिए क्लेम करो, वेरी सिंपल। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, रेमेडीज जो एक कंपनी को अवेलेबल होती है प्रमोटर के अगेंस्ट में। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। नाउ वी आर डन विद द मेजर पोर्शन। हम लोगों का अब छोटा सा पॉइंट रहा है और जिसके साथ में चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। सबसे पहला सर, रेम्यूनरेशन टू प्रमोटर। सर प्रमोटर आपकी कंपनी के लिए इतने सारे काम कर रहा है, क्या आपका बनता नहीं है उसको कुछ देने के लिए? आंसर इज नो, कुछ नहीं बनता कि मैंने प्रमोटर को कुछ देना चाहिए, बराबर, कोई अधिकारी नहीं है प्रमोटर का। लेकिन हाँ, अगर हम चाहे तो कंपनी प्रमोटर को दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया बच्चों, प्रमोटर क्योंकि वो आपके सारे प्रॉपर डिस्क्लोजर वगैरह दे रहा है, ही में एक्सपेक्ट टू बी रिवॉर्डेड फॉर हिज एफर्ट्स, और उसको क्या किस तरीके से मिलेगा, ही में सेल, सुनना, एक उसको अधिकार है, द वे ही में सेल हिज ओन प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी वो कंपनी को सेल कर सकता है ओवर वैल्यू के ऊपर। देखो मैं आपको एक लॉजिक क्रोनोलॉजी डेवलप करके देता हूँ, ठीक है। पहली बात, आपको नहीं लगता है कि वो जो है वो कंपनी को ये बोल सकता है कि यार मुझे एक लमसम अमाउंट पे कर दो, मैंने इतना सारा मेहनत लिया तुम्हारी कंपनी को बनाने के लिए, एक काम करो मेरे को 10 लाख रुपए दो, मेरे को फ्री करो, ये एक अधिकार है उसके पास, यस। दूसरा वो ये बोल सकता है बच्चों कि आपकी जो कंपनी है, मेरी एक 50 लाख की प्रॉपर्टी है, वो कंपनी है ना, तुम 20-70 लाख रुपए में ले लो, उसमें मेरा रेम्यूनरेशन आ गया। मतलब कहने से ही मे सेल हिज ओन प्रॉपर्टी टू कंपनी ओवर अबव वैल्यूएशन आफ्टर मेकिंग फुल डिस्क्लोजर, पूरा डिस्क्लोजर देखें, यस और नो। मतलब सतीश सर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को सेल कर रहे हैं 70 लाख में, और ये जो 20 लाख सतीश सर एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, चाहे तो ये आप कैश में ले लो सतीश सर, एक तो आप कैश में ले लो, या फिर आप क्या करो, इसके कंपनी के शेयर्स ले लो। दिस इज वन ऑफ द वे कि मुझे कंपनी पे ऑफ कर रही है, बोलो यस, अगेन द कैश और फुल्ली पेड अप शेयर, कुछ भी हो सकता है। सेकंड, ही में गिवन एन ऑप्शन, आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि फर्दर शेयर परचेस करो कंपनी के एट अ पार। मतलब देखो, कंपनी की अगर मैं बात करूं, कभी कभी आपको पता चलेगा काफी सारी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने बच्चों अपने शेयर जो है ना वो 1 रुपए में इशू किया, फेस वैल्यू 1 रुपीज, बराबर। लेकिन इसके ऊपर जो प्रीमियम अमाउंट है ना बच्चों, वो प्रीमियम अमाउंट उन्होंने चार्ज किया बच्चों 9,000 रुपीज, यस और नो, यस। तो वो आपको क्या बोल रहे हैं, आपको प्रीमियम अमाउंट देने का काम नहीं है, आप एक काम करो, हमारी कंपनी की शेयर परचेस कर लो एट पार, मतलब 1 रुपए में परचेस कर लो, जिसके लिए हम 9,001 रुपीज लोगों से ले रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन होता है प्रमोटर को पैसे मतलब रेम्यूनरेट करने का। अनदर वन बच्चों, प्रमोटर क्या कर सकता है, कमीशन ले सकता है बच्चों शेयर अलॉटमेंट। जब मैं कंपनी बना रहा हूँ और मुझे पता है मेरी कंपनी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है, अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर किसी को कंपनी के शेयर चाहिए हो गए
वो शेयर का वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन मैं तुमको दिलवाऊंगा, कंपनी तुमको डायरेक्ट देने वाली नहीं, मैं तुमको दिलवाता हूँ, आपको मुझे पर शेयर के पीछे 5000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कमीशन अर्न कर रहा हूँ शेयर अलॉटमेंट के ऊपर। यस और नो? यस। तो कमीशन ऑन शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर। यस। एंड एओए में प्रोवाइड फॉर फिक्स सम। एओए ये भी बोल सकता है बच्चों कि एक फिक्स सम किसको पे कर दो, आपके प्रमोटर को पे करो। ओके, सच प्रोविजन इन एओए हैज नो कॉन्ट्रेक्चुअल इफेक्ट। अच्छा सुनना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने ये लिख तो दिया आर्टिकल में कि मुझे फिक्स अमाउंट पे करो, लेकिन अगर कल कंपनी आपको पे नहीं करती तो क्या सर आप कंपनी के ऊपर केस खेल सकते हो? आंसर इज नो। क्यों सर? आगे हम पढ़ेंगे एक सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 बोलता है जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, इसमें क्या लिखा है इसको फॉलो करो बोलने का अधिकार सिर्फ मेंबर को है कंपनी के ऊपर, और कंपनी को है मेंबर के ऊपर, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट को साइन किसने किया है? सर मेंबर ने किया है और कंपनी ने किया है, ऐसा माना जाता है। तो मानो कंपनी आपने आर्टिकल के अंदर जो लिखी थी आपको फिक्स अमाउंट देगी, अगर कंपनी उसको फॉलो नहीं कर रही तो आपने आर्टिकल को तोड़ रही है, तो क्या सतीश भाईती ये केस फाइल कर सकता है कंपनी के ऊपर? अरे तुम तुम्हारी आर्टिकल को तोड़ रहे हो और मुझे पैसा नहीं दे रहे हो और मैं जा रहा हूँ कोर्ट में। आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो लिखा है एओए में प्रोवाइड फॉर द फिक्स सम टू बी पेड टू हिम। ओके, सच प्रोविजन इन एओए हैज नो कॉन्ट्रेक्चुअल इफेक्ट एंड promoter can't sue and enforce it, but it is acted upon, if it is acted upon voluntarily the company can't recover the money back। अगर लेकिन और सेम वे कंपनी ने आपको एक बार पैसा दे दिया, कंपनी उस पैसे को भी पीछे ले नहीं सकती एक बार, ठीक है? दे दिया दे दिया। द लास्ट पॉइंट इज राइट ऑफ द प्रमोटर। बच्चों प्रमोटर के क्या अधिकार है कंपनी के अंदर? तो सबसे पहले रिएम्बर्स द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो भी उसने कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके खर्चे किए हैं, ठीक है, वो उसको मिल जाएंगे। कंडीशन है बच्चों, अनलेस देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंडीशन ये लिखा होना चाहिए बराबर, कंपनी इस बात को एक्सेप्ट करे, कंपनी आपको दे दे, मतलब कंपनी ने इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। आर यू गाइस क्लियर? यस और नो? यस। तो ये बात मैंने आपको बता दिया प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही। एंड कंपनी शॉल रिएम्बर्स प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस borne by the promoter if there is a valid contract and the provision in article। और क्या बोला है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, ओके, और प्रोविजन इन आर्टिकल। सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होना चाहिए? प्रमोटर एंड इनकॉर्पोरेट कंपनी। यस, मैं तुमको तुम्हारा पैसा रिटर्न कर रही हूँ। यस और नो गाइस? यस। उसके बाद में एक बोला यहाँ पे राइट टू रिकवर प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम द को प्रमोटर्स। अब सुनो बच्चों, कल जाके लाइबिलिटी अराइज हो गया प्रमोटर्स का, मतलब किसी भी चीज में, तो वहां पे एक प्रमोटर ने वो तो लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, मैंने दे दिया बच्चों 10 लाख का लाइबिलिटी था, सतीश सर ने 10 लाख दे दिया, और मेरे साथ में 4 प्रमोटर है, मतलब हम 5 लोग थे, तो मेरे पास अधिकार है, मैं दोनों सब चारों लोगों से 2-2 लाख रुपए ले सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार इसको अपने नोट से गो थ्रू करेंगे, ठीक है? सो हमने बेसिक मतलब पढ़ लिया था बच्चों प्रमोटर के बारे में, राइट, प्रमोशन के बारे में, ये सारा हमारा हो चुका था। अब ये पढ़ो, अब आपको समझ में आएगा जो नोट्स मैंने स्किप कराए थे वो वाले। सो द डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय क्या प्रमोटर होते हैं? हाँ, अगर उनका कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी तरीके से। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कंपनी कैन नॉट रेक्टिफाई द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द प्रमोटर बिफोर इनकॉर्पोरेशन। कैन नॉट रेक्टिफाई बराबर, कुड नॉट रेक्टिफाई। यस और नो? यस। द लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर क्या होती है बच्चों? क्या ना ऐसे फिड्यूसरी रिलेशन में स्टैंड करता है? बोलो हाँ या ना। वो ना ही एजेंट होता है ना ही ट्रस्टी होता है, तो ही इज नीदर एजेंट नॉर ट्रस्टी of a company because he is not in company not in existence but he stand in the fiduciary position। yes or no? duties of promoter क्या है बच्चों? कि उसने कभी भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए। कब? अगर उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की है बच्चों, कब? बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ओके, बट आफ्टर कमेंसमेंट। ओके, नेक्स्ट, disclose the secret profit in the transaction intended to buy him with a company। कब? बच्चों यहाँ पे देखना, उसने प्रॉपर्टी कब एक्वायर की थी? इवन व्हेन द प्रमोटर सेल हिज ओन प्रॉपर्टी डज नॉट हैव टू रिफंड द प्रॉफिट। ओके, याद आ रहा है आप लोगों को कि उसके खुद की प्रॉपर्टी वो सेल कर रहे हैं, तो तब आपको प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास रेमेडी 1, रेमेडी 2 एंड रेमेडी 3 तीनों अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे रेमेडी 1 और रेमेडी 3 अवेलेबल है, ठीक है? रेमेडीज ऑफ प्रमोटर भी हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों, रेमेडीज ऑफ प्रमोटर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। When the promoter was not in a position when he acquired the property।
आपने जब वो प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी तब आप उस प्रमोटर वाले फिड्यूसरी पोजीशन में नहीं थी, तो ऐसे केस में आपको प्रॉफिट रिटर्न करने का काम नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा में ज्यादा रिसाइंड हो सकता है या आपसे डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, एक तो रिसाइंड हो जाएगा या फिर ज्यादा में ज्यादा डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा। आपको प्रॉफिट रिटर्न करने की जरूरत है क्या, नहीं, एंटाइटल टू रिटर्न द प्रॉफिट। लेकिन प्रमोटर वॉज इन फिड्यूसरी पोजीशन में थे जब आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था, बराबर। ऐसे केस में तीनों भी ऑप्शन अवेलेबल है बच्चों। आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, रिसाइंड भी हो सकता है, राइट। आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, रिसाइंड भी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी रिटर्न कर लेंगे और आपको प्रॉफिट रिटर्न करना भी पड़ेगा, या तीसरा पॉइंट क्या बोला है, आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए भी आपके अगेंस्ट में केस फाइल किया जाएगा। तो तीन राइट अवेलेबल है, एक तो रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा रिटेन द प्रॉफिट, डिप्राइव हिम फ्रॉम द प्रॉफिट, रिटेन द प्रॉपर्टी, डिप्राइव हिम फ्रॉम द प्रॉफिट, एंड व्हेन अबव रेमेडीज इज इनएप्रोप्रिएट, तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा में ज्यादा उसके ऊपर केस फाइल करेंगे फॉर व्हाट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। यस और नो, यस। रेमुनरेशन भी मैंने बता दिया, रेमुनरेशन उसको मिल सकता है, एक्सपेंसेस मिल सकता है, किस तरीके से मिल सकता है, एक तो लमसम अमाउंट मिल सकता है, या कंपनी के शेयर्स मिल सकते हैं एट अ, या कमीशन ऑन द शेयर अलॉटमेंट मिल सकता है, या बाइंग गिविंग शेयर एट पार उसको शेयर, या अपनी प्रॉपर्टी वो कंपनी को सेल कर दे बच्चों ओवर एंड अबव। यस और नो। एंड रेमुनरेशन पेड टू प्रमोटर मस्ट बी डिस्क्लोज इज इन प्रोस्पेक्टस, वो सारा चीज हो चुका है। यस पीपल, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन ऑफ प्रमोटर वेरी बेसिक आप लोगों को सभी को पता है। बिफोर इनकॉर्पोरेशन मैंने आपको ये सारी बातें लिखवा के दी थी शॉर्टकट में कि भाई कन्वेंस द आइडिया, आपका आइडिया आता है, टेक अ नेसेसरी स्टेप, डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, देन डिसाइड द फर्स्ट डायरेक्टर, मेक मस्ट टेक अ स्टेप टू कंप्लायंस विद द कंसर्न लॉ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हायरिंग द प्रोफेशनल, CS CMS से कांटेक्ट करना। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, control over the affairs of the company directly indirectly as a shareholder, give direction to the directors of the company keeping the mind the object of the company। उसके अंदर कैन एडवाइस, डायरेक्टर को एडवाइस कर सकते हैं वो रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उसके अंदर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, किसके, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन, एक कब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इनके बारे में। चेक आउट द एफिशिएंसी ऑफ द डायरेक्टर एंड वर्क फॉर द ब्रांडिंग ऑफ द इमेज ऑफ द कंपनी, कंपनी के ब्रांडिंग इमेज के लिए काम कर सकते हैं, सारी चीजें। So this is all. We are done with the chapter called promoter. Yes, people. So thank you so much. Bye bye. Take care. See you soon. The next video.